ओम गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 9वें श्लोक पर बोला जा रहा है। गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। इस प्रकरण को जो है साधारण से कथा कहानियों जैसा नहीं लेना चाहिए, जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें वेद शास्त्रों पुराणों का गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। एक एक बात पर बहुत ही ध्यान देने योग्य है। गोपी गीत का 9वां श्लोक कहता है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा जो है अमृत है। संसार में जो लोग सांसारिक तापों में तप रहे हैं उनको छुटकारा आपकी कथा से ही मिलेगी। और कवि भीरीडितम कल्म सापहम, आपकी कथा जो है बड़े बड़े कवियों और महात्माओं के द्वारा गाया गया है। जिन महात्माओं और कवियों में सबसे ऊंचा स्थान जो है गोपियों का है। अनपढ़ गंवार गोबर ठोकने वाली गोपियां, बिना डिग्रीधारी गोपियों का है जो है। और कल्म सापहम माने आपकी कथा जो है पाप को नष्ट करने वाली है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने लायक बात है। सांसारिक जीव इस पर ध्यान नहीं देते हैं, फलतः वो 84 लाख योनि में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं गीता में जो है अर्जुन को कि इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात्। हे अर्जुन, मैं संसार में जो सबसे गुह्यतम चीज है, गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उस रहस्य को सुनने के योग्य तुम ही हो अर्जुन। सुनने के योग्य तुम ही हो जो है। उतने करोड़ों सेनाओं के कुरुक्षेत्र के मैदान में करोड़ों सेनाओं के बीच में जो है एक अर्जुन को ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम ही इस गूढ़ रहस्य को सुनने के योग्य हो। इसीलिए मैं तुमको ही यह सुनाने जा रहा हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम जज्ञात्वा मोक्षय से शुभात्। और ज्ञान और विज्ञान इसमें सब भरे हुए हैं। इसको सुनकर तुम यह संसार जो है जिसको अशुभ कहते हैं, अशुभ कहते हैं जो है, इस संसार से तुम मुक्त हो जाएगा और तुमको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। अब यह साधारण सी बात नहीं है कि केवल अर्जुन ही इस गूढ़ रहस्य को सुनने के योग्य हैं जो है। और वास्तव में इस संसार में जो है अगर इस गूढ़ रहस्य को लोग सुन ले जो है तब पर भी विश्वास नहीं करते हैं। वे करते हैं अपने मनोरंजन की ही बात करते हैं, अपने मनोरंजन की ही बात। जैसे उनका मन रमे, जैसे उनका मनोरंजन हो, चाहे उनका मनोरंजन देवी देवताओं के पूजा पाठ में हो, चाहे चारों धाम के यात्रा में हो, चाहे जो है और किसी विधि में हो, जो है वे संसार में ही लिपटे रहते हैं। हम देखते हैं कि आज जो है पर्व त्योहारों के नाम पर कितने फैशन चल रहे हैं। जो है दुर्गा पूजा हो, इसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं
और चाहे दिवाली हो उसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उसमें भी सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। चाहे छठ का पर्व हो जो है, छठ में भी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे गंगा का स्नान हो, जो है सब जगह लोगों की भीड़ लगी रहती है जो है। तो ये जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं ये माया के अंदर करते हैं, ये मायावी जीवों के लिए भगवान बनाए हैं। ये देवता देवी देवताओं की पूजा भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन यह मायाबद्ध लोगों के लिए बनाया गया है। इसको करके जो है कोई चाहेगा कि मुझको मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान के लोक में चला जाऊं, तो यह असंभव है, असंभव है जो है। यह तो 84 लाख योनि का भ्रमण करने की पूजा है, और उस भ्रमण करने के बाद फिर 84 लाख योनि के बाद जब नंबर आएगा तो मनुष्य योनि मिलेगी। और यही हाल है जो है, लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि संसार जो है अशुभ है, अमंगल है जो है, इसीलिए संसार के बारे में सोचना ही पाप है, और मेरे बारे में सोचना ही अर्जुन पुण्य है। दूसरा पाप पुण्य की भगवान यही परिभाषा दे रहे हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन इसलिए सब समय मेरा स्मरण करो। मेरे स्मरण करने में कोई प्रतिबंध नहीं है जो है, सब समय, चाहे स्नान का समय हो, खाने का समय हो, पैखाना का समय हो, किसी भी प्रकार का समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय भगवान कह रहे हैं जो है। और आगे भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य स, जो किसी भी देवी देवता को के ऊपर ध्यान नहीं ले जाते हैं, किसी भी सांसारिक मनुष्य के ऊपर ध्यान नहीं जाते हैं, जो किसी भी सांसारिक विषयों में जो है वार्तालाप नहीं करते हैं, जो केवल एंड केवल हमारे ही नाम रूप लीला गुण धाम में अपने चित्त को लगाए रहते हैं, उन्हीं का मोक्ष होगा अर्जुन, और वे ही पाप पुण्य कमाते हैं। इसके अलावे तो सब आदमी पाप ही कमाते हैं, पाप ही कमाते हैं जो है। भगवान अर्जुन को कहते हैं इसलिए मेरी बात मानना है अर्जुन, तो सर्वधर्मान परित्यज्य 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है, इस पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है जो है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी संसार में तुम पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ तप कर रहे हो अर्जुन, सबसे जो है करने से जो है 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा जो है, उससे वंचित नहीं रह सकता है। मेरी सलाह है कि सब पूजा पाठ व्रत यज्ञ तप दान को छोड़कर तुम केवल एंड केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मेरी ही शरण में आ जाओ। और जब केवल एंड केवल मेरी शरण में आ जाएगा अर्जुन, तो मैं ही तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। दूसरा कोई मुक्ति दिलाने का रास्ता नहीं है, न कोई देवी देवता तुमको पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो कल्म शापहम, कैसे पाप दूर होगा, इसको तो भगवान अपनी वाणी से ही, अमर वाणी से ही, दिव्य वाणी से ही जो है शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। लेकिन हम लोगों में से कितने लोग इस शिक्षा को मानेंगे जो है, सब लोग इस सांसारिक पूजा में ही रम जाएंगे, सांसारिक जप तप व्रत को ही बहुत बड़ी चीज मानते हैं, चारों धाम की यात्रा को ही बहुत बड़ी चीज मानते हैं।
लेकिन वे नहीं जानते हैं कि मायाबद्ध जीवों की पूजा है जो है, मायाबद्ध जीव ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चारों धाम की मार्किंग करते हैं और संसार में लिप्त रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, फैशन करते हैं, फैशन में ही बाबा धाम जाते हैं, फैशन में ही गंगा स्नान करते हैं, फैशन में ही चारों धाम की यात्रा करते हैं, फैशन में ही जो है किसी भी पर्व त्योहार पर मेला लगता है और मेला में घूम घूम कर अपने मनोरंजन को करते हैं। यही बद्ध जितने भी मनुष्य हैं, बद्ध मनुष्यों की गति यही है जो है, और इसी के इन्हीं में उलझकर आदमी 84 लाख योनि में चल जाता है जो है। भगवान कृष्ण द्वारा जो है यह उपदेश दिया हुआ उपदेश जो है कितने लोग मानते हैं। गोपियां कह रही हैं, अपने विरह के वियोग में बोल रही हैं और वास्तविक बात बोल रही हैं। गोपियों से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है जो है। कह रहे हैं कि तव कथामृतम तप्त जाम जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। कल्मष माने पाप को दूर करने वाली आपकी कथा ही है भगवान, दूसरा कोई चीज नहीं है जो है। आगे कहा गया है कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम, आपकी संसार में एक शुभ होता है और एक अशुभ होता है। शुभ को मंगल कहते हैं और अशुभ को अमंगल कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा जो है सुनने से मंगल होता है जो है। और आपके अलावे संसार की कथा सुनने पर, देवी देवताओं की कथा सुनने पर, कोई भी देवी देवता ही मायाबद्ध होते हैं, वे भी मायाबद्ध होते हैं। तो मायाबद्ध लोगों की कथा सुनने से जो है आदमी 84 लाख योनियों में भटकता है। भगवान आप ही की कथा जो है श्रवण मंगलम, मंगल करने वाली है, बाकी तो सब अमंगलदायक हैं जो है। हम लोग संसार में मंगल ढूंढते हैं, अमंगल ढूंढते हैं कि इस काम करने से मंगल मिल जाएगा, इस काम करने से अमंगल होगा जो है। लेकिन संसार में ढूंढने से नहीं मंगल मिलेगा, मंगल तक केवल भगवान है जो है। भगवान की कथा है, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम है जो है। तुलसीदास जी भी कहते हैं भगवान की कथा के बारे में कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। भगवान राम के बारे में कहते हैं कि आप ही की कथा जो है एक मंगलदायक है संसार में, और कोई शुभ देने वाला नहीं है जो है। सब अशुभ ही देंगे जो है, सब अशुभ ही देने हैं जो है। किसी के घर में शुरू में बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशी होती है, कितने मंगल के गान होते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर वही बच्चा डेथ कर जाता है तो अमंगल हो जाता है, अशुभ हो जाता है जो है। तब जो है आदमी भगवान को भी गाली देने लगता है कि भगवान हमारे साथ क्या कर दिया जो है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और यह आपकी कथा जो है बहुत ही सुहावना है। श्रीमद माने बहुत ही सुकर है जो है, बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में जो है। और आततम, यह विस्तृत है जो है, आपकी कथा विस्तृत है जो है। दूसरे किसी की कथा तो विस्तृत नहीं है जो है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, तो जन्म लेने से उसकी कथा स्टार्ट होती है और मरने के बाद उसकी कथा समाप्त भी हो जाती है जो है। लेकिन आप अजन्मा हैं, आप जो है आदि अनंत से रहित हैं, इसलिए आपकी कथा जो है विस्तृत है जो है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप अनंत हैं जो है, इसलिए अनंत की कथा भी अनंत है। हे भगवान, आप ही की कथा जो है बहुत ही मंगलदायक है जो है, बहुत ही शुभ है जो है। और आप ही के बारे में सोचना मंगल है, शुभ है। बाकी संसार के बारे में सोचना तो पाप है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, आज पाप और पुण्य की परिभाषा बता दी गई है। जो लोग
इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वो 84 लाख जूनी का दुख भोगेंगे, जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे जो है। इसलिए जो इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे के भगवान के बताए गए रास्ते पर चलने का कोशिश करेंगे, एक ना एक दिन भगवान के द्वारा जो है वे स्वीकृत किए जाएंगे, और भगवान के द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसने लगेगी, उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसने लगेगी। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।